हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा जो कि मेंस का पेपर आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन रह गए हमारे मेंस के पेपर में। तो मेंस के पेपर के लिए अब यहाँ से आपको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना रहे माइंड में और एकदम मेन और रेलेवेंट चीज़ों पर ध्यान रहे। तो इसलिए मैंने मैथ के लिए कुछ सिलेक्टिव पीडीएफ्स बनाई हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले सबकी प्रिपरेशन रहती है कि बहुत सारी बुक्स वगैरह सॉल्व करना, कोई अलग अलग टीचर्स की बुक करता है, कोई टफ क्वेश्चंस करता है। तो मेरा अपना क्या मानना है कि आप टफ क्वेश्चंस की बजाय जो रेलेवेंट चीज़ है वो करो मेंस के पेपर के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेंगी और स्कोर उन्हीं चीज़ों से इंक्रीज होगा, ना कि आप एकदम आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ भी पढ़ोगे, उस चीज़ से कभी स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। तो मैं उन पीडीएफ्स के बारे में बात करूंगा। मैंने एक नोट कर रखी है वो पीडीएफ कि आप जिनको अभी से प्रैक्टिस करना चाहो 13-14 दिन में, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपको वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नई नई देखने के लिए नहीं मिलेंगी। एक तो हम ये सब जानते हैं कि एसएससी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल, लेकिन उसने क्या किया है कि 2018 के बाद जो टीसीएस का एक फॉर्मेट रहा है उसी पैटर्न पर वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है। तो इस चीज़ से बिल्कुल घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 13 या 14 दिन है जिन्हें आप अगर कुछ नई चीज़ पढ़ने में लगाते हो तो ना तो उससे स्कोर इंक्रीज होने वाला है और ना ही कुछ और चीज़ मतलब ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो मैं उन पीडीएफ्स के बारे में आपको बता रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके नेम भी डलवा दूंगा। तो आप उन पीडीएफ्स को अगर एक बार प्रैक्टिस कर पाते हो, उनमें जो भी डाउट्स निकले, और वो पीडीएफ कहीं और से नहीं, वो एसएससी के पेपर्स की पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ कि एसएससी के कौन से पेपर्स आपको अब सॉल्व करने चाहिए जिससे आपका स्कोर इंक्रीज करेगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं एसएससी अलग अलग एग्जाम्स लेता है, जैसे सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीजीएल, एमटीएस, लेकिन हर एग्जाम का लेवल अलग अलग है। लेकिन एसएससी के क्वेश्चंस का लेवल सेम है, एग्जाम सिलेक्शन का तरीका अलग है। लेकिन अगर मैथ का है तो मैथ का सिलेबस चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, सबका सिलेबस सेम है। तो मेरे मानना ये है कि मैं आपको अब पीडीएफ के नेम बता रहा हूँ। जैसे सीपीओ 2019 और सीपीओ 2020, ये दोनों के मैथ के पेपर आप जरूर बनाएं मेंस में जाने से पहले, क्योंकि इनमें बहुत अच्छे से 19 और 20 में बहुत अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी ने, जो कि मेंस में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हुए, अलजेब्रा के क्वेश्चंस हुए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो सीपीओ 2019 और 20 हो गया। अब उसके बाद हम सीजीएल पे चलते हैं। सीजीएल 2018 प्री और 19 प्री और 20 प्री, ये तीनों पीडीएफ्स। उसके अलावा 18-19 मेंस मैथ की ये प्रैक्टिस करनी है आपको। तो सीजीएल की 18-19 प्री दोबारा से बता देता हूं मैं एक बार फिर से आपको। सीजीएल 18-19 के प्री के पेपर्स बनाने हैं और 18-19 के मेंस के बनाने हैं, और 20 जो अभी हुआ है वो भी बनाने हैं। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं सीएचएसएल का। तो सीएचएसएल 2018-19 का इतना कुछ खास लेवल रहा नहीं, बहुत ईजी से क्वेश्चंस आए हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको उन पे टाइम वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड पीडीएफ्स बता रहा हूँ जो कि आप 13-14 दिन में आराम से कर सकते हो। अब इसके अलावा और किस चीज़ की पीडीएफ आपको करनी चाहिए? सीएचएसएल, अगर आपका सीएचएसएल की पीडीएफ आपको करनी है तो सीएचएसएल 19 की पीडीएफ कर सकते हो आप। 19 के पेपर थोड़े बहुत ठीक आए हैं। और उसके अलावा ये आप 5 और 2 7 पीडीएफ होगी मैथमेटिक्स की, और साथ में बहुत ज़्यादा, जैसे प्री में तो 25 क्वेश्चंस है और मेंस में 100 क्वेश्चंस है। तो आप लगभग अंदाजा लगाओगे तो 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो ये 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस आप 14 दिन में आराम से कर सकते हो। अगर एक दिन में अगर आप 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, मेंस के टाइम पे इतने करने भी चाहिए। 200 क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा मान के चलोगे तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मेंस के टाइम पे इतने करने भी चाहिए। इससे क्या है कि आपकी स्पीड शार्प रहेगी और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे हम अभी यहाँ पे अपना सिलेबस से कर रहे हैं, फिर वहाँ पे कोई एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा जिससे आपको ये लगेगा कि इसे कैसे करें, फिर आप उसका बेसिक मेथड से जाओगे। तो क्यों ना वो अभी से प्रैक्टिस की जाए, उसी लेवल में डाला जाए जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो। और ये पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं है आपको। पाई चार्ट हुआ और जितने भी वेन डायग्राम वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो सब भी आपको करने हैं। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने इसी पर्पज़ से बनाई है कि आपको कौन सी चीज़ एग्ज़ाम से पहले, जाने से पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए
और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, CPO 19-20 के पेपर और CGL 18-19-20 के प्री प्लस 18-19 के मेंस, ये 5 एग्ज़ाम के आप ज़रूर पेपर बनाएं मेंस में जाने से पहले, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये तो हमने अब तक मैथमेटिक्स की बात की थी, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मेनली क्या है, 2018 के बाद कंपटीशन वोकैब में नहीं रहा है। जो मेन कंपटीशन रहा है वो कंप्रीहेंशन पार्ट में, क्लोज टेस्ट हुआ, पैसेज हुआ, इस सब में मेन कंपटीशन है, क्योंकि हम सबको पता है वोकैब इतने ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आ रही है। तो इंग्लिश के लिए तो यही सबसे अच्छी एडवाइस है कि आपके पास पहले से आपके नोट्स होंगे ग्रामर के, उन्हें कंटिन्यूस रिवाइज करें। और प्लस उसके अलावा आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें, पैसिव वॉइस और जो नरेशन है उसमें क्वेश्चन गलत ना हो। 50 के करीब क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेसी के साथ सही हो जाए। और इंग्लिश में इसके बाद वोकैब प्रीवियस ईयर की ध्यान दें, जो कि ये मैंने जो PDFs बताई हैं इसमें साथ में इंग्लिश वगैरह भी हैं, तो उस वोकैब पर ध्यान दें। और वोकैब बहुत इजी आएगी, तो वोकैब की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कंप्रीहेंशन पार्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कंप्रीहेंशन पार्ट तो ये है कि आप 6 से 7 दिन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते, इसीलिए बेस्ट तरीका यही है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो आप उन चीज़ों की। और एक जैसे कंप्रीहेंशन पार्ट में भी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब एकदम घिसे पिटे फॉर्मेट के होते हैं, जैसे कि कोई प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आ गया, क्लोज टेस्ट में पूछ लेगा, ठीक है, मतलब कोई पास्ट में पूरा स्पीच चल रहा होगा तो वो उसी हिसाब से आपको वर्ब एडजस्ट करनी होगी। तो इंग्लिश का भी यही सिंपल सा फॉर्मेट है कि आप अपने पहले नरेशन में स्कोर अच्छा करें और प्लस वोकैब प्रीवियस ईयर की रिवाइज कर लें बहुत अच्छे से। जैसे हम सब अभी तक CGL का मेंस देने से पहले MB पब्लिकेशन रिवाइज करते हैं, तो वही वोकैब भी आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। और देन उसके अलावा जो आपके नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करते रहें, ना कि कुछ और चीज़ अलग से एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है आपको, कि अलग से आप एक्स्ट्रा ऐड करो कि मुझे ये बुक से पढ़ना है या वो बुक से पढ़ना है। फिलहाल अब तक जो हो गया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि 13 से 14 दिन में अगर आप कुछ एडिशनल भी रिवाइज करना चाहोगे तो वो मुझे लगता है कि भूल जाओगे आप, और जो आपको आता है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरी यही एडवाइस है कि जो आता है उसे 100% स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बजाय जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता है उसे करने की आप सोच रहे हैं, उसे आप आगे कर सकते हो। इस मेंस के बाद आगे तैयारी करनी है, और भी आगे एग्ज़ाम आने वाला है, वो अप्रैल में CGL का प्री आने वाला है, तो ये सब मेंस की तैयारी वहाँ पे भी काम आएगी। तो इसीलिए मेंस की तैयारी में अब 13 से 14 दिन रह गए हैं, जो कि आप एक बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए आपको। और मे भी कोविड की वजह से पेपर पोस्टपोन्ड हो भी सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। साउथर्न रीजन वगैरह के भी स्टेटस आ चुके हैं, तो होपफुली एग्ज़ाम होगा ही होगा 28 को। तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें, इस चीज़ का वेट ना करें कि कब कोविड आएगा या कब पोस्टपोन्ड होगा। जितना जल्दी एग्ज़ाम हो वही सही है। थैंक यू सो मच।